सेकंड ऑर्डर सर्किट्स है, यानी सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन है। इससे पहले चैप्टर में हमने फर्स्ट ऑर्डर पढ़ा था, जिसमें सिंगल स्टोरेज डिवाइस होती थी, या कैपेसिटर होता था या इंडक्टर होता, एक स्टोरेज डिवाइस होती है। लेकिन अगर किसी से उसको फर्स्ट ऑर्डर कहते हैं, क्योंकि उसकी डिस्क्रिप्शन जो होती है वो जो एक डेरिवेटिव से होती है, क्योंकि उसमें एक डिफरेंशियल इक्वेशन इस्तेमाल होती है, तो इसलिए इसका नाम फर्स्ट ऑर्डर होता है। लेकिन अगर टू एलिमेंट डिवाइस, टू स्टोरेज एलिमेंट्स हों, तो उसको आप कहेंगे कि ये सेकंड ऑर्डर है। दो इंडक्टर हो, दो कैपेसिटर, ये भी हो सकता है। इंडक्टर हो और कैपेसिटर मिले हों, ये भी हो सकता है। तो RLC सर्किट जो है, RLC, इसमें कितने स्टोरेज डिवाइस हैं? इसमें दो, एक L है और एक C है। L इंडक्टर है और C कैपेसिटर है। और इंडक्टर में मैग्नेटिक फील्ड स्टोर होती है, स्टोरेज डिवाइस होती है, करंट स्टोर करता है, और कैपेसिटर जो होता है वो वोल्टेज स्टोर करता है। तो दो स्टोरेज डिवाइस हैं। तो RLC सर्किट को आप क्या कहेंगे कि ये सेकंड ऑर्डर सर्किट है। क्यों? क्योंकि इसके रिस्पांस को डिस्क्राइब करने के लिए आपको दो डिफरेंशियल इक्वेशंस चाहिए होंगे, सेकंड डेरिवेटिव चाहिए होगा। अगर आप इसका रिस्पांस निकालेंगे RLC का, तो इसको आपको सेकंड डेरिवेटिव का, फर्स्ट डेरिवेटिव नहीं बल्कि सेकंड डेरिवेटिव की इक्वेशन इस्तेमाल करनी पड़ेगी। इस चीज़ को सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव कहते हैं। तो इसमें जो पैसिव एलिमेंट्स हैं, वो R भी है, L भी है और C भी है, तीनों पैसिव एलिमेंट्स हैं। और इसके अलावा ये भी हो सकता है कि दो कैपेसिटर और दो इंडक्टर भी इस्तेमाल हो सकते हैं सेकंड ऑर्डर डेरिवेशन में। तो ये इसकी डिफिनेशन है। अगर ये देख लें कि सेकंड ऑर्डर सर्किट कौन से होते हैं या सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होती है। सेकंड ऑर्डर सर्किट इज कैरेक्टराइज्ड बाय अ सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन, कैरेक्टराइज्ड बाय सेकंड ऑर्डर। जो फर्स्ट ऑर्डर था तो फर्स्ट ऑर्डर सर्किट, और सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन इट कंसिस्ट ऑफ रेजिस्टर्स एंड एन इक्विवेलेंट ऑफ टू एनर्जी स्टोरेज डिवाइस। ये कंसिस्ट होता है रेजिस्टर्स और दो स्टोरेज डिवाइस, दो एनर्जी स्टोरेज डिवाइस होती है। और हमारी जो एनालिसिस होगी इस चैप्टर में, वो हम DC एनालिसिस करेंगे। इससे पहले जो मैंने फर्स्ट ऑर्डर एनालिसिस की थी, अब हम सेकंड ऑर्डर करेंगे, और उसमें हम एक्साइटेशन जो होगी वो हम DC सोर्स देंगे। तो उस पर हम इस चैप्टर में बात करेंगे और उसके रिस्पांस देखेंगे। और सोर्स फ्री सर्किट्स में हमने नेचुरल रिस्पांस देखे थे, और इसके अलावा एक्साइटेड में भी आपके रिस्पांस होते हैं। इंडिपेंडेंट सोर्सेज भी होती है, लेकिन स्टेडी स्टेट रिस्पांस भी हम देखेंगे, और ट्रांजिएंट रिस्पांस भी देखेंगे कि ट्रांजिएंट रिस्पांस क्या होता है और स्टेडी स्टेट रिस्पांस क्या होता है। और इस चैप्टर में हम DC एलिमेंट सर्किट का इस्तेमाल करेंगे। तो पहला काम जो होता है इस एनालिसिस में, RLC सर्किट को एनालाइज करने में, सेकंड ऑर्डर सर्किट को एनालाइज करने में, तो पहला जो काम होता है वो इनिशियल और फाइनल वैल्यूज़ को फाइंड करना होता है। इससे पहले हमने कहा था कि इनिशियल वैल्यूज़ V0, I0 और फाइनल वैल्यूज़ V0 इन्फिनिटी, I0 इन्फिनिटी, उस पर हमने बात की थी। तो ये इनिशियल वैल्यूज़ फाइंड करना, ये हमारा सबसे पहला इस एनालिसिस में काम होता है। पर हिज मेजर प्रॉब्लम ऑफ स्टूडेंट आर फेसिंग इन हैंडलिंग सेकंड ऑर्डर सर्किट इज फाइंडिंग इनिशियल एंड फाइनल कंडीशंस। क्योंकि इसमें सर्किट में वेरिएबल्स होते हैं, स्टूडेंट्स आर यूजुअली कंफर्टेबल गेटिंग इनिशियल एंड फाइनल वैल्यूज़ ऑफ V एंड I को तो आसान है, लेकिन इसमें आपको डेरिवेटिव की di/dt और dv/dt की भी फाइनल इनिशियल कंडीशन मालूम करनी होती है। तो इस वजह से ये ज़रा मुश्किल है। तो इस वजह से इसमें ज़रा काम ज़्यादा है, ये पिछले से ज़रा पेचीदा है। ये पिछला फर्स्ट ऑर्डर था, उसमें तो V0 I0 होता, dv/dt और di/dt का फाइनल इनिशियल का ज़रूरत नहीं पड़ती। लेकिन इसमें आपको V0 की भी ज़रूरत पड़ेगी, इन चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी। इस सेक्शन में जो V0 किस तरह फाइंड करेंगे, I0 किस तरह फाइंड करेंगे, dv0/dt किस तरह होगा, di0/dt किस तरह होगा, I∞ किस तरह होगा, और V∞ किस तरह होगा, ये आपको, इन चीज़ों को आपको मालूम करना है। और इसी को कहते हैं कि ये फाइनल और इनिशियल और फाइनल वैल्यूज़ फाइंड करना होता है। और जब तक इस V को जो हम डोनेट करते हैं तो मीन कैपेसिटर है, और I को जब करते हैं इसका मतलब है कि इंडक्टर करंट है। तो इसमें दो की पॉइंट्स आपने याद करने हैं इनिशियल कंडीशन के लिए, दो की पॉइंट्स हैं, उसको आपने याद करना है। पहला जो की पॉइंट्स है वो ये है कि एज ऑलवेज सर्किट एनालिसिस वी मस्ट केयरफुली हैंडल पोलैरिटीज़।
वी टी और आई टी की जो पोलैरिटीज़ है कैपेसिटर की, वो इंडक्टर की करंट की रेशियो से तो वो पोलैरिटीज़ हैंडल करना। और ये भी माइंड में रखना कि वी एंड आई स्ट्रिक्टली अकॉर्डिंग टू द पैसिव साइन। पैसिव साइन कन्वेंशन होती है, इसका साइन आप चेंज हो सकता है, करंट की डायरेक्शन चेंज होने से, या वोल्टेज सोर्स नहीं होता है, पैसिव डिवाइस है तो इसकी डायरेक्शंस, ये पहला काम है। तो अगर ये डायरेक्शन आप गलत कर देंगे तो उसकी वजह से आपका सवाल गलत हो सकता है। तो पहला काम पोलैरिटीज़ को सही करना। पहला काम क्या है, जो आपको मैंने कहा कि इसको इनिशियल और फाइनल कंडीशन फाइंड करने के लिए पहला काम है पोलैरिटीज़ ऑफ कैपेसिटर और इंडक्टर जो होती है, मीन पॉजिटिव और नेगेटिव क्या कौन सा होगा वोल्टेज और करंट में, इसको फाइंड करना ज़रूरी है। वी टी कैपेसिटर के क्लास और आई टी इंडक्टर के क्लास, ये ज़रूरी है। सेकंड जो होता है वो सेकंड जो पॉइंट है वो ये है, कीप इन माइंड दैट कैपेसिटर जो होता है, ये पहले मैंने बताया था कि कैपेसिटर वोल्टेज स्टोरेज डिवाइस है कि वी पॉजिटिव और वी नेगेटिव सेम होता है, और इंडक्टर करंट स्टोरेज डिवाइस है, आई पॉजिटिव और आई नेगेटिव सेम होता है, मीन करंट कंटिन्यूस डिवाइस इंडक्टर है और वोल्टेज कंटिन्यूस डिवाइस कैपेसिटर है। कंटिन्यूस डिवाइस का क्या मतलब है कि स्विच ऑन और ऑफ के दरमियान जो छोटा फ़र्क होता है, वी नॉट नेगेटिव का मतलब के पहले और वी नॉट पॉजिटिव का स्विच और ऑफ होने ऑन होने के बाद, तो ये सेम रहता है। और टी इज इक्वल टू जीरो नेगेटिव डिनोट करता है कि जस्ट बिफोर द स्विचिंग इवेंट, और जीरो प्लस जस्ट आफ्टर, बिफोर और आफ्टर का फ़र्क है। नेगेटिव मीन बिफोर एंड प्लस मीन आफ्टर। एज्यूमिंग दैट स्विच और जो स्विचिंग होती है वो टी इज इक्वल टू जीरो पर टेक प्लेस करता है। फिर तो इनिशियल कंडीशन फाइंड करने के लिए इस दो चीज़ों को हमने वेरिएबल्स कैन नॉट बी चेंज एब्रप्टली, कि ये दो वेरिएबल्स चेंज नहीं होते, कैपेसिटर का वोल्टेज और इंडक्टर का करंट स्विचिंग के दौरान चेंज नहीं होता है। और ये एग्जांपल्स समझने के लिए आपको नीचे एग्जांपल दी गई है, इसको हल करते हैं। एग्जांपल क्या दी है, एग्जांपल ये की है टू स्विच फिगर 8.2 हैज़ बीन, फिगर दी 8.2 हैज़ बीन क्लोज फॉर लॉन्ग टाइम, ये क्लोज थी, इट्स बीन ओपन एट टी इज इक्वल टू जीरो, टी इज इक्वल टू जीरो इसको ओपन कर दिया है। अब बताओ आई जीरो प्लस क्या होगा, वी जीरो प्लस क्या होगा, दूसरा बताओ डी आई जीरो प्लस क्या होगा बाई डी टी, और डी वी जीरो प्लस बाई डी टी क्या होगा, और तीसरा बताओ कि आई इन्फिनिटी और वी इन्फिनिटी क्या। ये सवाल है, ये आपको एक सवाल दिया गया है और ये चीज़ें आपने फाइंड करनी है। तो किस तरह फाइंड करनी है, इस वजह से हम ये सर्किट गिवन है। सर्किट कौन सा है, ये वाला सर्किट। इस सर्किट में आई ज़ीरो वी ज़ीरो फाइंड करना है और आई प्लस डी वी बाई डी टी और डी आई बाई डी टी ज़ीरो पे फाइंड करना है, आई इन्फिनिटी और वी इन्फिनिटी फाइंड, ये चीज़ें फाइंड करनी है। तो इसको करने के लिए आपको ये सर्किट गिवन है। इस सर्किट करने के लिए सबसे पहले इनिशियल कंडीशन फाइंड करनी पड़ती है। ये बता दें कि सोर्स जो है वो डीसी है। जब सोर्स डीसी है तो ये नोट कर लें, डीसी सोर्स, क्योंकि आपको पता है कि एक्स सी बराबर है 2 पाई एफ सी। एफ का मतलब है फ्रीक्वेंसी, डीसी में फ्रीक्वेंसी क्या होती है, ज़ीरो, तो ये इतने ओम के बराबर होता है। तो 2 पाई एफ को अगर ज़ीरो पुट किया जाए तो 2 पाई एफ एल, तो इस वजह से एक्सएल क्या हो जाएगा, ज़ीरो ओम, ज़ीरो ओम। एक्सएल ज़ीरो ओम का क्या मतलब है कि शॉर्ट सर्किट। इंडक्टर क्या हो जाएगा, शॉर्ट सर्किट। ये नोट कर लें, डीसी में इंडक्टर को शॉर्ट किया जाता है, और कैपेसिटर में कैपेसिटर क्या है, एक्स सी, कैपेसिटर का फार्मूला, कैपेसिटर की जो ओम है वो एक्स सी बराबर है 1 और 2 पाई एफ सी का फार्मूला है, ये आपको पता होना चाहिए। एक्स सी बराबर है 1 और 2 पाई एफ सी। अगर आप डी सी एफ को ज़ीरो कर दें, क्योंकि डी सी में एफ ज़ीरो होता है, तो 1 और 0 आ जाता है, 1 और 0, और 1 और 0 तो इन्फिनिटी के बराबर। इन्फिनिटी का मतलब है ओपन सर्किट, तो कैपेसिटर ओपन होता है डीसी में और इंडक्टर शॉर्ट होता है। तो ये हमारी पहली कंडीशन होती है। अब चूँकि स्विच क्लोज था तो टी इज इक्वल टू ज़ीरो पे, तो उस वक्त स्टडी स्टेट पे पहुंच गया था, टी इज इक्वल टू ज़ीरो हैज़ बी रीच्ड एट स्टडी स्टेट। तो स्टडी स्टेट में क्या होता है कि स्टडी स्टेट में ये होता है कि इंडक्टर एक्ट लाइक द शॉर्ट सर्किट वाइल कैपेसिटर एक्ट लाइक ओपन सर्किट। तो स्टडी स्टेट में ये, इसको आप क्लोज कर दें, ये पहले क्लोज था तो ये सर्किट बन जाता है, और इस सर्किट में इसको शॉर्ट कर दें और इसको ओपन कर दें, तो आपका ये सर्किट बन जाता है, ये वाला। जब कैपेसिटर इंडक्टर ओपन हो जाए और कैपेसिटर शॉर्ट हो जाए इस सर्किट में, तो ये सर्किट ऐसा रह जाता है, ये सर्किट ऐसा रह जाता है। अब आपको आई फाइंड करना है, क्या फाइंड करना है आपको, तो आई नॉट चाहिए, तो आई नॉट फाइंड करना है। देखें 12 वोल्ट की बैटरी है, 4 और 2 के 2 रजिस्टर इस लूप में, बाकी तो ओपन है, तो आ गया 12 तक सी में 6, तो मीन 2 एम्पेयर। तो आई ज़ीरो नेगेटिव 2 एम्पेयर। और
ये भी नोट कर लें कि वी नॉट ज़ीरो क्या होता है, वी नॉट ज़ीरो ये वी है, ये आई हो गया, ये आई है, ठीक है ना, ये तो अब हो गया। अब ये वी है, इसका वी, तो वी पता है आई इंटू आर होता है, आई गिवन है 2 और आर गिवन है 2, 2 मल्टीप्लाई बाय 2 4 वोल्ट। तो आई नॉट नेगेटिव और वी नॉट नेगेटिव हो गया, मीन के पार्ट नंबर ए आपका सॉल्व हो गया। अब पार्ट नंबर बी की तरफ आते हैं। पार्ट नंबर बी क्या कहता है, हाँ पार्ट नंबर बी, अच्छा तो ये हो गया। अब पार्ट नंबर ए हो गया, फिगर जो 8.3 फिगर 8.2 एट टी इक्वल टू नेगेटिव और 2 इक्वल टू 0 प्लस, एंड सी जो है वो टी इक्वल टू इन्फिनिटी है। अब 0 प्लस में क्या होगा, ये तो 0, ये 0 नेगेटिव का हो गया। अब 0 प्लस की बात करते हैं। 0 प्लस में चूँकि आपको इंडक्टर रहता है और कैपेसिटर, 0 प्लस में क्या हो जाता था, 0 प्लस में आप ये सर्किट है 0 प्लस में, इस सर्किट को देख लें। 0 प्लस में क्या हो जाता है कि ये चीज़ ओपन हो जाती है, ये जब ओपन हो जाता है ये रजिस्टर, 0 प्लस में ये रजिस्टर ख़त्म हो जाता है, ये रजिस्टर ख़त्म हो जाता है। और 0 प्लस में चूँकि ओपन हो गया है तो कैपेसिटर और इंडक्टर अपनी जगह रहते हैं, कैपेसिटर और इंडक्टर क्या हो जाते हैं, अपनी जगह रह जाते हैं, क्योंकि वो स्टेडी स्टेट कंडीशन में नहीं होते, तो ये अपनी जगह पर रह गए, ये रह गए। अब बात ये सर्किट रह जाता है, ठीक है। अब ये सर्किट जब हो गया तो इंडक्टर करंट एंड कैपेसिटर वोल्टेज जो होता है 0 प्लस में कैन नॉट बी चेंज, वो तो चेंज नहीं होता, ठीक है, तो वही रहता है जो पहले था। तो I0 प्लस और I0 नेगेटिव वो 2 एम्पेयर है, V0 प्लस और V नेगेटिव 4 एम्पेयर है। लेकिन सर्किट जो होता है वो ऐसे दिखाई देता है। अच्छा, अब बात करते हैं इन्फिनिटी, एट t इक्वल टू 0 प्लस स्विच इज ओपन एंड इक्विवेलेंट इज शोन द सेम। अब डेरिवेटिव की बात करते हैं। डेरिवेटिव में ये है कि डेरिवेटिव में ये होता है कि t इज इक्वल टू 0 प्लस का अगर आप डेरिवेटिव ले लें तो स्विच इज ओपन होता है, तो फिर द सर्किट जो होता है शोन इन द 8.3 बी वो हो गया, द सेम करंट फ्लोज इन अ बोथ इंडक्टर एंड कैपेसिटर। तो चूँकि यहाँ देख लिया इस सर्किट में, क्योंकि एक ही उसमें है तो इनका करंट सेम है, और वो है IC0 प्लस और I0 प्लस, और वो बराबर है 2 एम्पेयर का। अब अगर आप, हमें पता है कैपेसिटर जो होता है वो बराबर है CdV/dt, CdV/dt ये IC के बराबर होता है। तो अगर आप IC को C पे तकसीम कर लेंगे तो आ जाएगा dV/dt, IC को C पे तकसीम कर लिया तो आ गया dV/dt। तो IC अगर 0 प्लस है, IC 0 प्लस अगर आप ले लें उसको C पे तकसीम कर लें तो आपको हो जाएगा dV0 प्लस और dt। सिमिलरली आप अगर LdI/dt जो होता है वो VL के बराबर होता है, ठीक है, और dI/dt VL/L होता है। नो पहले VL फाइंड करना, VL को अप्रेंड करना। VL को इस लूप में अप्रेंड करने का तरीका क्या है कि आपके पास ये V भी है और ये I भी है और 12 वोल्ट भी है, ये 3 चीज़ें आपके पास है। इसको आप पुट कर लें और KVL अप्लाई कर लें। तो KVL जब आप अप्लाई कर लेंगे तो -12 प्लस 4 I0 प्लस प्लस VL0 प्लस प्लस V0 0 प्लस बराबर है 0। पैसिव एलिमेंट का प्लस कर दिया और सोर्स का मैंने नेगेटिव कर दिया, ठीक है। अब VL0 प्लस मुझे चाहिए, तो VL0 प्लस बराबर है 12 मनफी 4 ज़रबे 2, 4 ज़रबे I0 प्लस 2 के बराबर है। तो I0 प्लस 2 के बराबर है ये वाला 4 ज़रबे, यहाँ I2 है तो 4 ज़रबे 2, और आगे आता है VL0 प्लस आपने निकाला है और वो बराबर है VL0 प्लस, वो बराबर है 8, ठीक है। तो 4 मनफी 8 और मनफी 4, तो 4 मनफी 8 और मनफी 4 आपको आ जाएगा VL0 प्लस 0, ठीक है। अच्छा, ये 8 कहाँ से आ गया, मीन ये तो 4 दूने 8 आ जाता है, ये V0 प्लस ये यहाँ से आ गया, V0 माइनस और V0 प्लस। तो आपको पता है 4 कैपेसिटर की क्लास 4 है तो इससे 0 आ जाता है। जब VL0 प्लस 0 है तो DI0 प्लस इस फार्मूले अगर पुट कर लें तो वो भी 0 एम्पेयर आ जाता है। अब लास्ट वन, थर्ड कंडीशन कि एट इन्फिनिटी नोट कर लें, ये सर्कल बन जाते हैं।
उल्टा हो जाता है, ठीक है। एट इन्फिनिटी कैपेसिटर जो होता है वो ओपन इसी में स्टेडी स्टेट में पहुंच जाता है, कैपेसिटर ओपन आ जाता है और जो इंडक्टर होता है वो शार्ट हो जाता है। तो इसमें अगर आप इस सर्किट को देख लें तो इधर आई भी ज़ीरो है क्योंकि ओपन सर्किट है, तो आई ज़ीरो है, इधर से डायरेक्ट पता चल जाता है कि आई ज़ीरो है और इस सर्किट में क्योंकि ओपन है, और वी जो है वो 12 के बराबर है। तो आई ज़ीरो, आई इन्फिनिटी ज़ीरो और वी इन्फिनिटी 12। तो ये चीज़ आपको आ जाता है। एट 40 इज इक्वल टू 0 ग्रेटर द सर्किट अंडरगोज ट्रांजिएंट्स बट एट 10 इज इक्वल टू इन्फिनिटी द सर्किट रीच टू स्टेडी स्टेट पहुँच जाता है। इंडक्टर एक्ट लाइक शॉर्ट सर्किट एंड कैपेसिटर एक्ट लाइक ओपन सर्किट सो दैट द सर्किट इन फिगर 8.3b बिकम्स एज शोन इन 8.3c। सो वी हैव दिस इक्वेशंस। तो ये आपका एग्जाम्पल नंबर 1 जो आपका पहला काम था फाइंडिंग इनिशियल वैल्यूज़, ये इस एग्जाम्पल में हो चुका है। आप ज़रा देख लें, कोई क्वेश्चन हो आपका तो मेरे साथ शेयर कर लें, तो हम इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में इसको देख लेंगे।